सभी को स्वागत है। बिग जो प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों बताना चाहेंगे आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गुवाहाटी में ये पोस्ट वैकेंसी है। ये जो डिपार्टमेंट है आसाम की स्टूडेंट के लिए डिपार्टमेंट में वैकेंसी रखा गया है। साथियों बताना चाहेंगे जो नोटिफिकेशन आया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की तरफ से NIPER की तरफ से जो है इसका इंस्टीट्यूट में जो है आपका नोटिफिकेशन निकला है। ये जो फॉर्म एप्लीकेशन भरना है जो साथियों को वो ऑनलाइन फॉर्म में एप्लीकेशन को भरना है साथियों। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो से आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और ये जो डिपार्टमेंट रहेगा टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों डिपार्टमेंट को आपको पोस्ट वैकेंसी रखा गया है, जहाँ पर आप अप्लाई करने के लिए मौका मिल सकती है साथियों। आओ हम आपको डिटेल्स में सारी चीज़ बताना चाहेंगे जो आपको जानने में बहुत आसान रहेगा। तो साथियों ये जो फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से पोस्ट वैकेंसी है, इसमें जो है ये जो डिपार्टमेंट जो डिक्लेरेशन की है फार्मास्यूटिकल, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये पोस्ट डिक्लेरेशन किया गया है। अब हम आपको ये इसमें डिटेल्स में बताना चाहेंगे इसमें कितने पोस्ट वैकेंसी है। साथियों इसमें जो पोस्ट वैकेंसी है वो है 78 पोस्ट वैकेंसी है, जो केवल आसाम की स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं साथियों। अब हम आपको ये जो डिपार्टमेंट है, पहला डिपार्टमेंट जो लेवल रहेगा, पे लेवल आपका 7 पे लेवल के आपका पे आउट रहेगा। और मैक्सिमम एज कितना रखा गया है और यहाँ पर दिया गया जो डेजिग्नेशन एंड पोजीशन और डिसिप्लिन, पे लेवल एंड रिजर्वेशन एंड मैक्सिमम एज क्या रखा गया है। आओ हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो प्रोफेसर के लिए पोस्ट वैकेंसी है, इसमें मेडिकल केमिस्ट्री के लिए 14 पोस्ट वैकेंसी है, इसमें अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 1 ही पोस्ट वैकेंसी है और इसका जो मैक्सिमम एज है 50 रखा गया है। प्रोफेसर के लिए जो है बायोटेक्नोलॉजी के लिए ये 40 पोस्ट वैकेंसी है, इसमें जो है एक ही अनरिजर्व के लिए 1 है और मैक्सिमम एज 50 रखा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बायो फार्मास्यूटिकल के लिए आपको 12 पोस्ट वैकेंसी और मैक्सिमम एज आपका 40 रखा गया है और इसमें अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 1 ही पोस्ट वैकेंसी रखा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और बायोटेक्नोलॉजी के लिए 12 पोस्ट वैकेंसी है और इसमें मैक्सिमम एज 40 रखा गया है। इसमें कोई अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए नहीं रखा गया है, केवल आपका ST स्टूडेंट के लिए ही रखा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए आपको 12 पोस्ट वैकेंसी, उसमें भी आपका SC स्टूडेंट के लिए रखा गया और मैक्सिमम जो एज है वो 40 रखा गया है साथियों। ये था जो टीचिंग डिपार्टमेंट। और नॉन टीचिंग जो डिपार्टमेंट पोस्ट वैकेंसी है वो क्या है ना, साइंटिस्ट, इसमें जो दिया गया है उनके लिए जो है वो क्या है ना, साइंटिस्ट एंड टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड 1 के लिए आपको 9 पोस्ट वैकेंसी है और असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको 5 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। इसमें जो है अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 1 है, इसमें भी अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 1 है। ये मैक्सिमम एज 40 है, ये मैक्सिमम एज 35 रखा गया है। डेट ऑफ टाइम एंड कमिटमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 18 मार्च से शुरू होने वाला है, वो 18 मार्च से शुरू हो चुका है और इसका जो अंतिम डेट रहेगा वो रहेगा 17 अप्रैल, इसका अंतिम डेट रहेगा। लगभग 1 महीना दिया गया है स्टूडेंट को फॉर्म अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट रिसेप्शन हार्ड कॉपी एंड ऑनलाइन कॉपी एप्लीकेशन एलोंग विथ द एनक्लोजर। तो आपका 27 तारीख तक आपका हार्ड कॉपी सबमिट होना बहुत ही जरूरी है। तो ऑनलाइन फॉर्म में सबमिट करना भी बहुत ही जरूरी है। इसे आपका लास्ट डेट दिया चुका है और इसका जो है उसी के 17 तारीख के बाद और ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते साथियों। जो हार्ड कॉपी देना चाहेंगे वो 27 तारीख को तक पहुंचा देना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। अब हम आपको और चीज़ बताना चाहेंगे, ये ऑनलाइन फॉर्म में आपको भरना है और इसका वेबसाइट है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको लेने में बहुत आसान होगा, कोई समस्या नहीं होगा। एज को रिलैक्सेशन कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए किया गया है। कौन सी स्टूडेंट के लिए देखा जाए तो 5 साल के लिए रखा गया है एज की रिलैक्सेशन। वो भी जो है स्टूडेंट कौन है ना, SC ST OBC PH एंड एक्स सर्विसमैन कॉलेज स्टूडेंट के लिए एज की रिलैक्सेशन रखा गया है साथियों। हाँ हम आपको और कुछ डिटेल्स में बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे साथियों। ये जो डिपार्टमेंट रखा गया है, जो एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, आपका जो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। जैसे कि जो दिया गया है जो प्रोफेसर स्टूडेंट उनके लिए तो लेवल जो है 14 पोस्ट है और सेल 1 है और मैक्सिमम जो है आपका मैट्रिक्स और पे रहेगा, बेसिक पे रहेगा 1,44,200 उनका बेसिक पे रहेगा। और अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 1 ही पोस्ट वैकेंसी और जो क्वालिफिकेशन है PhD फार्मास्यूटिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्शन केमिस्ट्री, इसी तरह जो है कोर्स करना बहुत ही M Pharm, MSc, NMS, MSc और MS
कि जो है स्टूडेंट पास करना बहुत ही ज़रूरी है। नॉट एक्सेस्ट 50 ईयर, मैंने बता चुका हूँ पहले से कि आपका एज बता चुके हैं, उसको हम दोबारा नहीं दोहराना चाहेंगे साथियों। और जो हमारा जो है दूसरा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट के लिए है जहाँ पर प्रोफेसर के लिए पोस्ट वैकेंसी, उनके लिए भी 1,44,200 के उनका जो है सैलरी रखा गया है। उनके लिए PhD बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग एंड लाइफ साइंस एंड बायोमेडिकल साइंस, इसी तरह जो जितने सारे कैटेगरी जो स्टूडेंट है उनके लिए है फर्स्ट क्लास एंड इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रेड और प्रैक्टिस डिग्री। आपको फर्स्ट क्लास आना बहुत ही ज़रूरी है। और M फॉर MS एंड MTech MSc जितने सारे स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं थ्रू द एकेडमिक थ्रू एटलीस्ट 10 ईयर द टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। आपका 10 साल की एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, यदि है तो आपको इसमें ज्वाइनिंग करने, इस जॉब करने में बहुत आसान रहेगा। और एक्सेस आपका 50 साल से ज़्यादा एज नहीं होना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। ये थी, तो आज हम और कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इनके लिए जो लेवल 12 है और जो है आपका मैट्रिक्स है, पे लेवल जो रहेगा 78,800 उनका रहेगा। PhD बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग एंड लाइफ साइंस एंड बायोमेडिकल साइंस, इसी तरह जितने सारे स्टूडेंट हैं वो कोर्स कर चुके विथ फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट एंड ग्रेड प्रोसीडिंग डिग्री। M फॉर MS एंड MTech MSc सारे पास करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं जो लास्ट 5 साल की उनकी उसका ऊपर एकेडमी एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। और मैक्सिमम जो आपका 50 साल से 40 साल से ज़्यादा नहीं होना बहुत ही आवश्यकता है साथियों। तो ये थी। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो लेवल है उनके लिए जो पोस्ट वैकेंसी रखा गया साथियों, उसमें लेवल जो रहेगा वो 12 रहेगा और जो बेसिक पे रहेगा 78,800 उनका रहेगा। और ये भी PhD वाले और ST स्टूडेंट के लिए एक ही पोस्ट वैकेंसी है। ये भी PhD वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंस, बायो इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस एंड बायोमेडिकल साइंस वाले स्टूडेंट इस तरह। और 5 साल की उनकी एक्सपीरियंस, अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। मैक्सिमम 40 साल से ज़्यादा एज नहीं होना आवश्यकता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पोस्ट वैकेंसी है और लेवल 12 है और उनके लिए 78,800 उनका सैलरी है। MSc एंड फार्मास्यूटिकल साइंस एंड फर्स्ट क्लास एंड इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रेड एंड प्रोसीडिंग द डिग्री पास वाले स्टूडेंट और नॉट एक्सिस्टिंग 40 साल नहीं होना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। और जो नॉन टीचिंग पोजीशन क्या है ना, साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी एंड सुपरवाइजर ग्रेड 1 के लिए आपको 53,100 की उनका जो सैलरी होना चाहिए। अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए एक ही पोस्ट वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc एम फार्मेसी एंड MBSc, इसी तरह रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के अंदर कोर्स करना बहुत ही जरूरी है। उनके लिए भी 4 साल की एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अपनी फील्ड में रिसर्च की या एंड टीचिंग इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से होना बहुत ही जरूरी है। उनके लिए भी मैक्सिमम 40 साल से ज़्यादा नहीं एज होना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। इस तरह ही बताया गया है। और जो है लास्ट जो है असिस्टेंट ग्रेड के लिए आपको 2 के लिए ये लेवल 5 का है। उनके लिए जो है 29,200 की उनकी सैलरी है। और अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए एक ही पोस्ट वैकेंसी एंड बैचलर डिग्री, आपका डिग्री ग्रेजुएट पास करना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और उनका जो एज है 35 एज रखा गया है साथियों। उनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे। अब हम आपको ये दिखाना चाहेंगे जो एलिजिबिलिटी, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। तो लेवल तो देखा गया है। जब पे लेवल ऑफ द मेंशनड द 7 एंड सेंट्रल पे कमीशन रहेगा। और ऑल क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड मोस्ट भी रिकॉग्नाइज इन लॉ के हिसाब से उनकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो जो मेंशन किया गया है वो भी पास करना बहुत ही जरूरी है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट मोस्ट भी रिलीवेंट पोजीशन एंड अप्लाइड द फॉर, जो भी क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, वो अप्लाई करना है। और उनको भी जॉब मिलना बहुत ही आसान होगा या इजीली वो क्वालिफाइड कर सकते हैं साथियों। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ में अटैचमेंट करके देना है। वैकेंसी एंड पोजीशन कैसा रखेगा, वैकेंसी जितना भी रखा गया उस अपने पोजीशन के हिसाब से, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको उस जगह में जॉब मिल जाएगा। एज के ऊपर हम पहले से बातचीत कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा यहाँ पर क्लियर किया गया है, मैं थोड़ा बता देना चाहूँगा। OBC के लिए 3 साल एक्सटेंशन किया गया है। SC/ST के लिए 5 साल और PWD और 40% जो मिनिमम जो हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए उनके लिए 15 साल, वो भी SC/ST के लिए 15 साल, OBC के लिए 13 साल और जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 10 साल रखा गया है जो हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए और गवर्नमेंट के हिसाब से वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। डिस्क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, द कैंडिडेट फॉर द एलिजिबिलिटी एंड स्टेटस रिक्वायरमेंट प्रोसेस
he and she will be disqualified, her and her candidate will be cancelled the selected and offer अपॉइंटमेंट एंड मे बी द कैंसल्ड। आपके हिसाब जो रूल्स के हिसाब से आप सिलेक्ट रूल्स के हिसाब के आप यदि फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपकी सारी जो चीज़ें यदि गलत हो जाती है तो उसको आपको कैंसिल किया जा सकता है। द अदर टर्म एंड कंडीशन, इसको हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, कैसे आप सिलेक्शन करने के लिए जाएंगे। देखिए सिलेक्शन इससे होना पड़ेगा, आपको सारे चीज़ डॉक्यूमेंट भरने के बाद आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, स्किल टेस्ट देना पड़ेगा और इंटरव्यू देने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्शन हो सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए मैंने पहले से बता चुका हूँ और उसका जो वेबसाइट है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी कलेक्शन कर सकते हैं। देखना चाहेंगे जो ग्रेड ए ऑफिसर के लिए आपको 1000 देना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ी, और जो है उनकी जो लेवल ग्रेड 2 कैटेगरी जो नॉन टीचिंग स्टूडेंट के लिए है उनको 500 रुपया देना पड़ेगा जो आपको फॉर्म भरने के लिए। SC ST एंड PWD कैटेगरी जो स्टूडेंट है उनके लिए जो है एप्लीकेशन एंड सबमिशन एप्लीकेशन पेमेंट एंड PWD जनरेट, उनके लिए अभी तो जो कम्प्लीटेड फी एंड एप्लीकेंट रिक्वायर्ड टेक ऑफ द प्रिंट, तो उनके लिए भी फ़ी लगता है तो उनको भी देना पड़ेगा साथियों। तो सारे स्टूडेंट के लिए ये एप्लीकेशन फ़ी जो है वो लगाया गया है, सभी स्टूडेंट दे सकते हैं। और ये चीज़ जो हम आपको बता चुके हैं साथियों, इसका जो ऑनलाइन है वो सारे चीज़ें हम आपको अंतिम डेट तक बता चुके हैं। और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये जो है एडवर्टाइजमेंट एंड फी रजिस्ट्रेशन, ये जो है सारे चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। तो साथियों ये जो है नीचे आपका ऑफलाइन फॉर्म दिया गया है, तो यहाँ पर भी आप ये फॉर्म को भर के आप डॉक्यूमेंट के साथ में दे के डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं साथियों। ये चीज़ जो है आपको ये फॉर्म भरना है, सिग्नेचर करना है और सिग्नेचर करके आप इसको भी आप दे सकते हैं। दो तरह के माध्यम से आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं साथियों। तो साथियों पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। इसमें जितना भी सारी चीज़ हम देते हैं सब जेन्युइन है, सच है और इसमें कोई भी ऐसा गलत चीज़ नहीं दिया जाता है। तो साथियों आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है और मैं उम्मीद करूँगा आगे तक आपका सपोर्ट ऐसे बना रहे। जय हिंद दोस्तों।